कर रहा है, उसकी भाई बहन जो भी है मेरे साथ टॉर्चर करने के लिए, गाली देने के लिए सभी मेरे साथ थे। संदेश यही देना चाहते हैं, कोई भी हिंदू लड़की है कि कभी जिंदगी में मुस्लिम लड़के और यति पर कभी भरोसा ना करे। अभी हम बगहा नगर थाना में आए हुए हैं। यहाँ एक ऐसा मैटर आया हुआ है जो लगभग 11-12 साल शादी होने के बाद लड़की के 2 बच्चे हैं, उस 2 बच्चे के बाप जो है दूसरी शादी कर लिए हैं और ये जो है दर दर भटक रही है, थाना पुलिस कर रही है। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। आइए हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सहीना खातून। क्या प्रॉब्लम है? हमारा यही प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड दूसरा शादी कर लिया, हमको इंसाफ चाहिए। मतलब कैसे शादी कर लिया? आप कब शादी की थी उनसे? 10 साल पहले शादी। 10 कितना दिन हुआ शादी हुए? लगभग 12 साल हुआ। लगभग 12 जी, साल। 12 साल हुआ। किस तरह से? अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? लव मैरिज है। लव मैरिज है जी। आप किस समाज से आती है? हम हिंदू। हिंदू समाज से जी। आती है। किस समाज में शादी की है? हम मुस्लिम से। मुस्लिम शादी जी। की है। मतलब आप 12 साल शादी होने के बाद दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही आ रहा है कि सर हम अपने बच्चे को लेके दर दर भटक रहे हैं। वो इंसान शादी करके अपना मौज में मस्ती कर रहा है, कोर्ट कचहरी मेरा मतलब वो दूसरी शादी कर ली? जी, दूसरा शादी कर लिया। मेरे को कोई कुछ नहीं सपोर्ट कर रहा है, उसकी भाई बहन जो भी है मेरे साथ टॉर्चर करने के लिए, गाली देने के लिए सभी मेरे साथ थे, बुरे बुरे बर्ताव करने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा गाली गलौज करते हैं, कहते हैं घर से निकाल देंगे। उसके बाप बोलते कि दहेज, तुम दहेज लेके आओ। ये सब चीज के लिए भी झगड़ा हुआ था। 12 साल शादी लव मैरिज करने के बाद 12 साल के बाद ऐसा क्या मैटर आया कि जो आज ये समस्या हो गया कि वो दूसरी शादी कर लिया? वो कहता था कि उसकी माँ कहती थी कि तुम दहेज लेके नहीं आई है, तुम इसको छोड़ दो, जाके दहेज से शादी। लव मैरिज में तो दहेज की बात नहीं होती है। लव मैरिज में होती है सर, कैसे नहीं होती है? होती है। इंसान है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता सर। तो क्या सोचकर शादी की थी? हम इसलिए सोच के शादी किए थे कि ये मेरे को इतना बदनाम कर दिया था। मेरी शादी कहीं और लगी थी, ये जाके वहाँ पे बोलता था मैं उससे शादी करूँ। मेरा शादी टूट गया और मेरे माँ बाप जो बोलते थे कि मत उससे शादी करो, मैंने इससे शादी करके बहुत बड़ा गलती किया और लाइफ में मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या संदेश क्या देना चाहती हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं, कोई भी हिंदू लड़की है कि कभी जिंदगी में मुस्लिम लड़के और यति पर कभी भरोसा ना करे, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आप अपने माता पिता का सम्मान का साथ खिलवाड़ किए हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किए हैं। आपको ये समझ में नहीं आया? जी किए हैं, बहुत खिलवाड़ किए हैं। इसलिए आज मेरे को उससे बड़ा आज मेरे को मिल रहा है और मैं इस सोशल मीडिया पे इसलिए आई हूँ कि अपने दर्द आप लोग को बता सकी और मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हम बस सोशल मीडिया से यही चाहते हैं कि आप लोग मेरे को इंसाफ दिलवाइए, कहीं से भी। आपके हस्बैंड का आरोप है कि आप जो है सोशल मीडिया पर अश्लीलता गाना इंस्टाग्राम पर बनाती थी, तो उसी से नाराज होकर आपको छोड़ा है वो? नहीं सर, देखिए जो इंसान गलत रहता है ना, वो 10 गलतियों लोग होते हैं ना, तो 10 को गलती मतलब गलत चीज इंसान लगा सकता है। अगर मैं गलत होती सर तो आज मैं 1 साल से मैं उसके घर में हूँ, 1 साल उसके घर में मैं नहीं रहती। 1 साल में अपने बच्चे को कहाँ से मांग के खिलाई, मैं कहाँ से पिलाई, उसने आज तक मेरे से नहीं पूछा ना। उसके मैंने 1000 रुपया के लिए मेरे को रुला दिया। मैंने कोर्ट से भी बोला कि सर। कितने दिन से वो आपको छोड़ दिए हैं? 1 साल से सर। 1 साल से? जी, 1 साल से उनसे कोई संपर्क नहीं? नहीं, 1 साल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे कहाँ हैं? मेरे दोनों बच्चे को लेके भाग गए थे। मेरे 6 महीने के बाद मेरे बच्चे को लाके एक को बड़ा कर दिया और देखा ये एक लड़का है, छोटा वाला लड़का है। तुम्हारा क्या नाम हुआ? बड़ा वाला क्या नाम हुआ तुम्हारा? नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता है सर, नहीं बोल पाता है। नहीं बोल पाता है, दिमागी थोड़ा ये मेंटली डिस्टर्ब है। ये इनका बड़ा वाला बच्चा है। तो इनके हस्बैंड जो है, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेराज कुरैशी। ये इनका हस्बैंड जो है मेराज कुरैशी बगहा के मिर्जा टोला के रहने वाले हैं, जो इनसे 12 साल तक अच्छा से जीवन यापन किए। मतलब एक पति पत्नी की तरह वो लोग रहे। लव मैरिज करने के बाद 2 बच्चे भी हुए। और क्या ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई, लव मैरिज परसेंटेज 90% टिकता नहीं है। हालांकि मेरा अपना अनुभव है जो समाज में आदमी देख रहा है, लेकिन ये किस समस्या को लेकर ये दोनों अलग हो गए और मेराज कुरैशी दूसरी शादी कर ली। हम मेराज कुरैशी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि असलियत क्या है और आप आगे क्या करना चाहती हैं, क्या चाहती क्या है? हम यही चाहते हैं जिस घर में रहते हैं वो हमारा घर नाम कर दे, हम अपने बच्चे को लेकर जीवन यापन कर। मतलब उससे यही? जी यही अपना। तो शादी दूसरा कर लिया? तो कर लिया तो सर हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, वो नहीं रहना चाहते उसके साथ। वो तो तैयार है ना रहने के लिए, रखने के लिए? सर रखने के लिए तैयार है, तो हम भी दूसरी शादी कर लेते, उसी घर में रहते हैं फिर सर।
तो ना उसका गलती ना मेरा गलती, बराबर की गलती सर। जब गलती किए हैं दोनों तो बराबर की गलती होनी चाहिए ना सर। फिर उसके साथ वो भी रहे और मैं भी अपना उसी के घर में शादी करके मैं भी रखती हूँ सर। और वो मेराज कुरैशी के परिवार वालों से भी कोई दिक्कत है? हाँ सर, वो उसकी बहन मेरे को गंदे गंदे गालियाँ देती है, कहती है मार के तुमको उस घर में से निकालूंगी। ये लोग मारने को धमकी देता है, मेरे को घर में से निकालने की धमकी देता है सर। अभी रह कहाँ रही है? हम उसी घर में रह रहे, विजयपुर में। कहाँ है विजयपुर? गोल चौक, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर जी। तो इससे मेराज कुरैशी से संपर्क कैसे हुआ? वहीं पे उसका घर रहता था, वहीं पर रहते थे वो। अब मेरा गोल चौक था, मेरे पापा के घर में हम रहते थे, गोल चौक। मतलब उस वही दोनों आदमी रहते थे, वहीं संपर्क हुआ? जी जी। शादी के 11-12 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं होता था सर, होता था, मारता पीटता था। मैं बोली कि चलो यार, तो अपने मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है। आपके माता पिता लोग आपके सपोर्ट में नहीं थे? नहीं थे। अभी है? अभी भी नहीं है। कुछ पहले थे, लेकिन मैंने बोला कुछ मेरे बीच में कुछ लन बन हो गया, तो हम बोले कि ठीक है भाई, आप लोग अपना, जब तुम बोल रहे कि तुम शादी की हो तो तुम जानो। सही बात है, मैंने शादी किया है, मैंने जब सब कुछ जान रहे तो मेरे माँ बाप क्यों बीच में आए? इसलिए मेरे माँ बाप देखिए, कहने का मतलब है कि लव मैरिज आपको एक सामने आ गया। बहुत सारे आप लोग देखते भी होंगे, लव मैरिज ऐसा एक लव मैरिज है जो दोनों गार्जियन को ठुकरा कर लड़का लड़की अपने संबंध को बनाते हैं, अपने संबंध बनाते हैं, और जो ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है। इससे समाज पर बुरा असर भी पड़ता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का बहुत सोच समझकर लव मैरिज करे, ऐसे करे अपने समाज में ही करे, अपने बिरादरी जाति में ही करे, ताकि उस पर समाज का भी कुछ प्रभाव रहेगा अगर उस तरह की कोई समस्या आएगी तो। आइए हम मेराज कुरैशी से जानते हैं जो इनके हस्बैंड हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। कैसे ये 11 साल शादी होने के बाद भी आप दूसरे शादी कर लिए? ये हमको बार बार टॉर्चर कर रही थी। जो हम दुकान पे रहते थे, पैसा कौड़ी घर में रखते थे, चोरी करके अपने मायके पहुंचा देती थी। ठीक है, उसके बाद से हम मायके घर पे रहते, दुकान पे रहते थे, तो ये निकल के बाहर मौज मस्ती होटलबाजी करने निकल जाती थी, और शाम को आते थे तो ये अपने खा पी के सो जाती थी। हमको खाना पीना देने का कोई नाम निशान इनका नहीं था। मतलब वो आपके नज़र में गलत थे? जी गलत हैं। गलत है जी। ये बराबर। तो एक चीज़ बताइए, पति पत्नी में तो झगड़ा और इस तरह की बातें आती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप शादी ही कर लीजिए? ये सर, ये हम 2 बच्चे भी हैं आपके? जी, ये बार बार टॉर्चर कर रही थी और बाल बच्चे को पालन पोषण नहीं कर रही थी। बाल बच्चे को पालन पोषण हम किए, और बराबर ये हमको टॉर्चर देती। हमको बोलती थी क्या तुम्हारा मुंह हमारे साथ सोने बैठने का? तुम काला कलूठा है, कलिया भेली है। शादी करने के समय में इसको नहीं बुझाया काला कलूठा है, कलिया भेली है। और इसकी बहन सब चढ़ा के हमारे ऊपर FIR करा रही हैं। हम तो रखने के लिए आज भी तैयार हैं इनको, लेकिन इनकी बहन सब राजी कर रही है कि ये ज़मीन लिखवाओ, ये घर लिखवाओ, ये जायदाद लिखवाओ। इसके लिए ये पीछे लगी हुई है घर लिखवाने का, जो मेरा घर है ही नहीं। शादी दूसरा कर लिए, वो बोल रही है कि हमको उससे चाहिए कि वो हमारे पूरे परिवारिश के लिए वो व्यवस्था करें। तो क्या मेरे पास तो है ही नहीं सर। मेरे पास ज़मीन था जो बेच के ये केस की, हम मुकदमा लड़ लिए। उसके बाद से मेरे पास है ही नहीं, तो हम देंगे क्या? हम रखने के लिए तो आज भी इनको छोड़ कहाँ रहे, आज भी रखने के लिए तैयार है। रखने का तैयार है? जी आज भी तैयार हो। जितना झूठा केस किए हैं, ये टोटल झूठा केस किए हैं। हम इनको कोई टॉर्चर आज तक किए नहीं, ना मारे ना पीटे हैं, और ये हमारे ऊपर झूठा केस किए हैं। ये इनको देखिए, ये गैर मर्दों से किस तरह से बात करके सोशल मीडिया पर गाली दे रही हैं। ये चीज़ देखिए किस तरह सोशल मीडिया पर गाली दे रही हैं। हमारे माँ बाप को कैसे गाली दे रही हैं, ये भी देखिए। मेराज कुरैशी का कहना है कि ये सोशल मीडिया पे हमको गाली दे रही है, हमारे परिवार को गाली दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लव मैरिज जो होता है, ये बहुत ही एक प्रकार से ये जघन्य अपराध उसको हम कहेंगे, जो दोनों लड़का या लड़की अपने माता पिता के मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को दांव पर लगा कर लव मैरिज करते हैं। आगे चल के 5 साल 10 साल 15 साल के बाद ये शादी टूट जाती है। ये बहुत ही मतलब एक आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत ही गलत चीज़ है। आइए हम जानते हैं मेराज कुरैशी के पिता जो बगहा के रहने वाले हैं, वो मेराज कुरैशी के गार्जियन हैं, वो क्या कहेंगे चाचा? हम हमारे इजाज़त बिना ये शादी कर लिया। बिना इजाज़त के? जी। मतलब कोई जानकारी नहीं था? नहीं, हमको मालूम हुआ तो हमने इसको अपने परिवार से बेदखल कर दिया। इसको बेदखल कर दिया, परिवार से बेदखल कर दिया, बाइकोट कर दिया हम। और घर जो है, हम ये लोग जब उधर से लौट के आया 4 महीना बाद लौट के आया तो देखे दर दर ये लोग भटक रहा था। तो हमने जैसे सोचे कि घर में इसको एक कोना दे देंगे, ये पर बसा गुजर करे,
कि किराया नहीं देना आप पड़ेगा। अपने गार्जियनशिप का एक मतलब निभाए कि भाई इनको भटकना नहीं पड़े, अपने घर में रहे। एक कोठरी दे दिए इसको दे दिए रहने के लिए। अब ये दबाव इसका जो रिश्तेदार लोग हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि पूरे घर को हड़पने के लिए, और वहीं चाल चलवा रहे हैं लोग। और हम अपना घर देंगे नहीं किसी को, ना इनको मेराज को देंगे या ना इसको रहने देंगे। मतलब घर नहीं देंगे ना, ये लोग अपना किराए में जाए, अपना किराए में जाए, उससे मतलब नहीं है। हमारे मर्जी बिना शादी नहीं किए हैं लोग। क्या कहना चाहती है? तो कह रहे हैं कि हम उनको कोई कुछ नहीं देंगे, अपने संपत्ति से कुछ भी नहीं देंगे, अपने संपत्ति से बेदखल कर देंगे। ठीक है, बेदखल कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम जाते हैं, जहर लाते हैं और खा के इसी के घर में मरेंगे, और मेरे मरने का पूरा इसके पूरा फैमिली जिम्मेवार होंगे। ठीक, और मैं सोशल मीडिया ये तो बहुत बड़ी आरोप लगा रही है कि जहर खाकर मैं आत्महत्या कर लूंगी और पूरा जिम्मेदार आपके परिवार होंगे। कैसे हम लोग होंगे, कैसे हम लोग होंगे? ऐसे बड़ा भगुरी किस होगा? ये पहले अपने मायके जाके मरे, ये अपने मायके जाके मरे। हम कोई शादी करके लाए हैं इसको, हम इसको शादी करके लाए हैं, और जाने उसका पति जाने उसके बाद आज वो जहर खाकर कर मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, तो इसका जवाब दे कौन होगा? सर ये अपनी मर्जी से जा रही है, हम तो क्या करें, हम तो रखने के लिए तैयार ही है, हम कहाँ उनको छोड़ रहे हैं। इनको हम छोड़ नहीं रहे हैं और शादी दूसरा कर लिए, ये तो गलत है। अरे तो ये हमको अपने साथ में रहने नहीं देती थी, तो उनको तलाक देकर शादी करना चाहिए था ना। हम ये खुद तलाक हमसे मांग रही थी, फिर भी हम अपना घर बचाना चाहे, लेकिन घर बचाते बचाते ये हमको बर्बाद कर चुकी है। जब तलाक मांग रही थी तो उसी समय तलाक दे देना चाहिए, अपने बचाव। हम जैसे कोई पंचायत में लोग ही आके बहुत मतलब हमको समझाया बुझाया कि परिवार को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, शादी कियो, अपना लव मैरिज कियो तो चलाओ। हम लोग चलाने के लिए हम तैयार थे, फिर बाद में हमको साल भर पहले टॉर्चर करना शुरू कर दी। हम बर्बाद हो गए, जब टॉर्चर का कारण नहीं सो पाए तब जाकर दूसरी शादी किए। ऐसे थोड़ी बाल बच्चे को छोड़ देंगे, ऐसे बाल बच्चे रोड पे चलने के लिए। मतलब अभी क्या डिसीजन लिया है, क्या सोचे हैं उसके बारे में? हम इसको अपना साथ रखना चाहते हैं। हम जहाँ रहते हैं एक भाड़ा पे रूम लिए, उसको रखेंगे, दोनों परिवार को साथ में रखेंगे, खाना पीना सब देंगे, राशन पताई। हम तो रखने की तैयारी है, अब ये रहने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मेराज कुरैशी का कहना है कि हम उसको रखने के लिए तैयार हैं, हमसे गलती हो गई है कहीं ना कहीं, अगर शादी हम कर भी लिए हैं, दोनों बच्चे का परवरिश भी करने को तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ। अगर रहूँगी तो जिस तरह से वो शादी करके उस घर में रह रहा है, उसी तरह मैं दूसरी शादी करके उसी घर में रहना चाहती हूँ। अपने सहयोगी रोशन कुमार के साथ संजीव तिवारी, बगहा।